प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता। आके एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम संस्कृत साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, उनकी हम व्याख्या करेंगे। चूँकि आप लोग इस चैनल पे बहुत असीम प्रेम स्नेह दे रहे हैं और हमारी जो यह प्रयास है आपके मंजिल में हमारा भी एक कदम, हम यही करें कि हमारा भी एक कदम आपके साथ जुड़ा रहे। इस तरह आप लोगों का स्नेह भी हमें मिल रहा है। तो आज हम कुल जितने भी प्रश्न होंगे वह सब संस्कृत साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन्हीं पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने में देखिए सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है कि प्रश्न नंबर 101। इससे पहले जो 100 प्रश्न है वह हम लोग आप लोगों के तहत भेज चुके हैं। आज यह महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको यहाँ से उठाया गया है। यहाँ पे 100 प्रश्न 101 नंबर प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि रामायण पे आश्रित कौन काव्य नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि रघुवंश नहीं है, बी कह रहा है कि सेतुबंध नहीं है, डी कह रहा है कि भट्टी काव्य नहीं है और डी कह रहा है कि बुद्ध चरितम। यहाँ पे सी है, सी में कह रहा है भट्टी काव्य नहीं है और डी कह रहा है कि बुद्ध चरितम। तो प्रश्न पूछ रहा है कि रामायण पे आश्रित कौन सा काव्य नहीं है। तो रघुवंश रामायण पर है, महाकवि कालिदास की रचना है। इसमें 31 राजाओं का वर्णन मिलता है। तो रघुवंश महाकाव्य है, सेतुबंध है, भट्टी काव्य है। बुद्ध चरितम जो है यही नहीं है। बुद्ध चरितम जो है यह महाकवि अश्वघोष की रचना है और यह बुद्ध के चरित्र पर ही वर्णन किया गया है। यहाँ तक यह बताया जाता है कि बौद्ध धर्म का इसे रामायण भी कहा जाता है। यह 28 सर्गों में विभक्त है और अश्वघोष की रचना है। जो अश्वघोष होते हैं वह बौद्धिस्ट होते हैं और बौद्धिस्ट में मतलब बुद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान होते हैं। उन्हीं की रचना है बुद्ध चरितम। प्रश्न नंबर 1 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 2 102 और 102 में कह रहा है कि महाभारत की कथा वर्णित है। महाभारत जो लिखा गया है महर्षि वेद व्यास द्वारा और वेद व्यास को ही कृष्णदेव पायन भी कहा जाता है। इनका जन्म बताया जाए तो इनकी माता का नाम सत्यवती था और पिता का नाम पराशर मुनि था। पराशर मुनि और सत्यवती के यह पुत्र होते हैं। सत्यवती जो होती है कुमारिया अवस्था में उसके शरीर से मछली के जैसे दुर्गंध आती थी और जब दुर्गंध आती थी तो उस दुर्गंध को ही यह खत्म किए और उसके बाद ये लोग अपना मिलन, उसमें से वैशंपायन जो होते हैं वेद व्यास का जन्म होता है, जो महाभारत के साथ साथ 18 पुराणों के भी रचना किए हैं। तो प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि महाभारत की कथा वर्णित है। तो महाभारत किसमें वर्णित है। तो महाभारत अंकों में वर्णित नहीं है, कांडों में रामायण वर्णित है, सर्गों में महाकाव्य वर्णित है और महाभारत की बात करें तो यह पर्वों में वर्णित है। 18 पर्व हैं और महाभारत में पूछ रहा है कि महाभारत की कथा वर्णित है तो पर्वों में है। प्रश्न नंबर 102 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 103 और प्रश्न नंबर 103 कह रहा है कि मौसल पर्व का उल्लेख है। मौसल पर्व का उल्लेख कहाँ मिलता है। रामायण में मिलता है कि महाभारत में मिलता है कि श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है कि रघुवंश में मिलता है। तो सर्वप्रथम इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि महाभारत ही पर्वों में उल्लेखित है अतः उसका वर्णन पर्वों में किया गया है। तो मौसल पर्व यहाँ पे जो पर्व है इसी को पूछ रहा है। तो पर्व में कौन उल्लेखित है, पर्व में कौन वर्णित है। तो महाभारत वर्णित है। रघुवंश तो स्वर्गों में वर्णित है, भागवत गीता है और रामायण जो है कांडों में वर्णित है। तो मौसल पर्व का उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 103 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 104 की। तो प्रश्न नंबर 104 में कह रहा है कि विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऑप्शन ए रामायण है, बी महाभारत है, सी शिशुपाल वधम है और डी भागवत गीता है। तो शिशुपाल जो है वो 20 सर्गों में विभक्त है। महाकवि शिशुपाल की यह रचना है। सभा पर्व से, महाभारत के सभा पर्व से ही लिया गया है। रामायण जो है वह आदि रचना है और आदि कवि वाल्मीकि जी होते हैं, उन्हीं की यह रचना है रामायण। और रामायण कांडों में विभक्त है और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण में जो है उसमें 24,000 श्लोक हैं और महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है या कुल इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तो विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा जो महाकाव्य होता है वह महाभारत होता है। इसे जय संहिता भी कहा जाता है। यह वेद व्यास जी की रचना है, 8 पर्वों में विभक्त है। इसमें अर्जुन और जो दुर्योधन होते हैं उनके युद्ध का वर्णन अर्थात कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन
वर्णन मिलता है। महाभारत अगर आप पढ़ लेते हैं तो महाभारत आपके घरों में नहीं होगा। रामायण आप पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर इतना सामाजिकता, इतना चेतना हो जाएगा कि हर रिश्ते को आप पवित्रता की तरह देखते जाएंगे। तो यह सब हमारे संस्कृत साहित्य के काव्य हैं जिनको पढ़ने के बाद हमेशा कोई भी पढ़ सकता है, हमेशा पढ़ेंगे और पढ़े रहेंगे तो आपको यह अग्रसर ही करता है। ऐसे यह काव्य है, महाभारत है, रामायण है इत्यादि। तो महाभारत और क्या हुआ कि विश्व साहित्य का सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक महाकाव्य है वह महाभारत है। तो प्रश्न नंबर 104 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 105। प्रश्न नंबर 105 में कह रहा है कि नलोपाख्यान संबंधित है। नलोपाख्यान किससे संबंधित है? तो ए कह रहा है कि नल चंपू से है, बी कह रहा है कि नैषधीय चैतम से है, सी कह रहा है कि वन पर्व से है और डी कह रहा है कि सभा पर्व से है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि नल चंपू जो नलोपाख्यान संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो वह पहले नैषधीय चरितम से संबंधित है। किससे है? नैषधीय चरितम से है। और नैषधीय चरितम जो है वह महाकवि श्री हर्ष की रचना है। नैषधीय चरितम 22 सर्गों में विभक्त है और बृहत्त्रयी का यह अंतिम महाकाव्य है। नल चंपू महाकवि श्री त्रिविक्रम भट्ट की रचना है और चंपू काव्य का यह आदि चंपू है। त्रिविक्रम भट्ट की 2 रचनाएं हैं, नल चंपू है और मादालसा चंपू है। वन पर्व जो है यह महाभारत से लिया गया है। नैषधीय चरितम का उपजीव्य माना जाता है वन पर्व, और सभा पर्व में शिशुपाल वध आता है। शिशुपाल वध जो आता है वह सभा पर्व से लिया गया, उसका उपजीव्य है, अर्थात शिशुपाल वध का उपजीव्य सभा पर्व होता है। नैषधीय चरितम और किरातार्जुनीयम का उपजीव्य वन पर्व होता है और नल चंपू जो है यह चंपू काव्य है। तो प्रश्न नंबर 105 में पूछ रहा है कि नलोपाख्यान संबंधित है तो नैषधीय चरितम है। श्री हर्ष की रचना है, 22 सर्गों में विभक्त है, तो यह नैषधीय चरितम जो नलोपाख्यान संबंधित है। विकल्प 105 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 106 और प्रश्न नंबर 106 में पूछ रहा है कि इंद्र के सारथी का नाम है। ऑप्शन ए रेवतक है, बी वातायन है, सी मातली है और डी कह रहा है कालनेमी है। तो इंद्र के सारथी का नाम मातली होता है और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अभिज्ञान शाकुंतल जो 7 अंकों में नाटक है, महाकवि कालिदास जी की रचना है अभिज्ञान शाकुंतल। अभिज्ञान शाकुंतल का आदि पर्व से जुड़ा हुआ था, उसका जो उपजीव्य है महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला पाख्यान से वहां उपजीव्य मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतल में जो मातली होता है वह असुरों के खिलाफ देवताओं की मदद के लिए दुष्यंत को आमंत्रित करने आता है। राम रावण युद्ध के दौरान इंद्र ने अपना रथ भगवान श्री राम की मदद के लिए भेजा था, उस समय भी उस रथ का संचालन मातली ही करता है। तो प्रश्न नंबर 106 और प्रश्न नंबर 106 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि इंद्र के सारथी का नाम मातली है। अब हम प्रश्न नंबर 107 और प्रश्न नंबर 107 को देखें तो कह रहा है कि रामायण को कहा जाता है। ऑप्शन ए काव्य कहा जाता है, बी महाकाव्य कहा जाता है, सी आदि काव्य कहा जाता है और डी कह रहा है प्रबंध काव्य कहा जाता है। तो रामायण जो है वह सर्वप्रथम रचना हुई, वह काव्य है लेकिन उसे आदि काव्य कहा जाता है। आदि माने पहले और काव्य माने काव्य, तो आदि काव्य अर्थात सर्वप्रथम रचना जिसकी हुई वह रचना है रामायण। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसके रचनाकार अर्थात इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। तो प्रश्न नंबर 107 का रामायण को कहा जाता है तो आदि काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि काव्य। तो प्रश्न नंबर 107 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 108 और प्रश्न नंबर 108 में कह रहा है कि रामायण में श्लोकों की संख्या है। ऑप्शन ए 25,000, बी 24,000, सी 20,000 और डी कह रहा है कि 23,000। तो रामायण में श्लोकों की संख्या हम अभी बतलाए हैं कि 24,000 है। कुल कितने हैं? चतुर्विंशति ऐसे कहा जाता है, इसको 24,000 कुल श्लोक हैं। तो रामायण में कुल श्लोक पूछा है तो 24,000 श्लोक हैं। प्रश्न नंबर 108 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 109 में देखते हैं कि रामायण वर्णित है। किसमें रामायण वर्णित है? तो कह रहा है ऑप्शन ए सर्गों में है कि पर्वों में है कि कांडों में है कि अंकों में है। तो महाकवि वाल्मीकि की रचना है रामायण और रामायण कांडों में वर्णित है। इसमें 7 कांड हैं और 7 कांडों में रामायण वर्णित है। प्रश्न नंबर 109 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 110 और प्रश्न नंबर 110 में पूछ रहा है कि ब्रह्मा ने किस कवि को आदि कवि ऋषि क संबोधित किया था। तो यह एक किंवदंती के अनुसार मिलता है कि वाल्मीकि जी का नाम रत्नाकर होता है और नदी के किनारे स्नान करने जाते हैं। उसी समय एक बहेलिया आता है और वह क्रंच पंछी को मिथुन अवस्था में मार देता है। उसमें से जो नर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो मादा क्रंच पंछी होता है उसके रुदन और क्रंदन को सुन करके यह एक श्लोक वहाँ बोले कि
माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती समा, अर्थात तुम जिसको मार दिए हो तो इसमें तुम्हारा सम्मान, तुमको जीवन भर कहीं तुम्हें सम्मानित पद न मिले, ऐसा वह श्राप देते हैं। और इसी बात को बताया जाता है कि ब्रह्मा जी सुनते हैं इनके मुख से पहला श्लोक, तब इनको कहते हैं कि तुम रामायण की रचना करो। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 110 में कि ब्रह्मा ने किस कवि को आदि कवि ऋषि कहकर संबोधित किया है, तो वाल्मीकि को किया है। भरत मुनि नहीं होगा, व्यास नहीं होगा। प्रश्न नंबर 110 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 111 और 111 को देखते हैं। तो कह रहा है कि महाभारत के रचयिता हैं। ऑप्शन ए वाल्मीकि हैं, बी कृष्णदेव पायन हैं, सी कालिदास हैं और डी भास हैं। तो संस्कृत साहित्य की हम बात करें तो टोटल भास के 13 नाटक मिलते हैं। 13 इनकी रचनाएं हैं, 13 रचनाएं इनकी नाटक मिलती है। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, जिसमें से 2 महाकाव्य है, 1 गीत काव्य है, 1 खंड काव्य है और 3 नाटक हैं। तो संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास जी की 7 रचनाएं मिलती हैं, भास जी की 13 रचनाएं और 13 के 13 नाटक हैं। वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं, इनकी रचना है रामायण। और महाभारत के रचयिता पूछ रहा है तो महाभारत के रचयिता हैं कृष्णदेव पायन, या इन्हीं को वेद व्यास भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 111 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 112। तो प्रश्न नंबर 112 में कह रहा है कि महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभाजित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 9 पर्व में है, बी कह रहा है 18 पर्व में है, सी कह रहा है 7 पर्व में है और डी कह रहा है कि 15 पर्व में है। तो महाभारत की कथा पर्वों में विभाजित है। इसके रचनाकार वेद व्यासदेव पायन है। और इसमें कितने पर्व हैं, तो कुल 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। तो प्रश्न नंबर 112 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113 में पूछ रहा है कि महाभारत में अंगी रस है। ऑप्शन ए वीर है, बी अद्भुत है, सी शांत रस है और डी श्रृंगार है। तो श्रृंगार रस नहीं, वैसे है तो सब रस हैं, लेकिन इसका अंगी रस जो प्रमुख रस है वह वीर रस है। शांत रस भी है, वीर रस भी है। तो प्रश्न नंबर 13 में पूछ रहा है कि महाभारत में अंगी रस कौन सा है, तो वीर रस हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 113 का विकल्प हमारा ए सही हो रहा है। अब पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 114 कह रहा है कि पांडवों को वनवास हुआ था। ऑप्शन ए 14 वर्ष का, बी 13 वर्ष का, सी 12 वर्ष का और डी कह रहा है कि 10 वर्ष का। तो प्रश्न नंबर 114 में हम देखें तो हमारा ऑप्शन ठीक कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा, 13 वर्षों का। लेकिन 13 वर्षों में जो उनको वनवास मिला था और 14 वर्ष में मिला था, भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास था, लेकिन पांडवों को वनवास 12 वर्ष का था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। अज्ञातवास मतलब उसमें यह तय था कि अगर 1 वर्ष अज्ञातवास में हम तुम्हें ढूंढ लेंगे तो फिर दोबारा तुमको 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। तो 12 वर्ष का पांडवों को वनवास होता है और 13वां मतलब 1 वर्ष उनको अज्ञातवास होता है। वही अज्ञातवास में यह लोग जा करके उत्तर नरेश के यहाँ छिपते हैं, जहाँ पे कंग का काम युधिष्ठिर करते हैं, खाना भीम जी बनाते हैं, बृहनलाला का रोल जो है बृहनलाला बन जाते हैं अर्जुन जी, और बृहनलाला बने होते हैं। उसी समय वह उत्तरा को दीक्षा भी देते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, नाच उच कराते हैं और उत्तरा अर्जुन से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन कहते हैं तुम शिष्य हो, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो उत्तरा से वचनबद्ध होकर अर्जुन कहते हैं कि मैं तुमको पुत्री के समान जानता हूं, तो अपने लड़के अर्थात अभिमन्यु की शादी उत्तरा से करवाते हैं। वही उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित उत्पन्न होते हैं। तो पांडवों का वनवास हुआ था 13 वर्ष का। प्रश्न नंबर 114 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 115 को देखें तो प्रश्न नंबर 115 कह रहा है कि जयंत नाम है। ऑप्शन ए इंद्र के सारथी का नाम है, कि दुष्यंत के सारथी का नाम है, कि इंद्र के पुत्र का नाम है, कि दुष्यंत के पुत्र का नाम है। तो दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत होता है। जब यह मातली आता है, लेकर जाता है देवासुर संग्राम में, इंद्र से के तरफ से यह युद्ध करते हैं दुष्यंत, और जब उधर से आते हैं तो मारीच ऋषि के आश्रम पर रुकते हैं। मारीच ऋषि के आश्रम पर ही वह स्वरदमन को देखते हैं, अर्थात स्वरदमन ही आगे चल के उनका नाम भरत पड़ा, उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा। तो स्वरदमन को देखते हैं तो दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत होता है। इंद्र का सारथी मातली होता है। और दयन पूछ रहा है कि जयंत किसका नाम है, तो जयंत इंद्र के पुत्र का नाम है। और जयंत के बारे में यह भी मिलता है कि जयंत हिंदू साहित्य में दिखने वाला एक पात्र है। वह विभिन्न हिंदू ग्रंथ धर्म ग्रंथों में देवताओं की ओर से युद्ध करते हुए दिखाई दिया गया है, दिखाई देता है। और कह रहे हैं कि जयंत शब्द संस्कृत के शब्द जय से लिया
दिया गया है जिसका अर्थ होता है कि विजय, और जयंत की एक बहन भी है जिसका नाम जयंती होता है। तो प्रश्न नंबर 115 और प्रश्न नंबर 115 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 116 और प्रश्न नंबर 116 कह रहा है कि रामायणकार हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे वाल्मीकि जी हैं। कौन है? वाल्मीकि। वेद व्यास की रचना महाभारत है, कालिदास की 7 रचना है, तुलसीदास की श्रीमद् भागवत गीता है। तो यहाँ पे देखा जाए रामचरितमानस है तुलसीदास की, तो रामायणकार हैं तो वाल्मीकि हैं। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 117 और प्रश्न नंबर 117 में कहा है कि रामायण कितने कांडों में विभक्त है, तो 7 कांडों में है कि 18 कांडों में है कि 6 में है कि 8 में है, तो रामायण हमारा 7 कांडों में विभक्त होता है। प्रश्न नंबर 117 का विकल्प हमारा ए सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 118, तो प्रश्न नंबर 118 में पूछ रहा है कि चतुर्विंशति शास्त्री संहिता किसे कहा जाता है, जबकि बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में अब बहुत बार यह पूछा जाता है कि चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि रामायण को कहा जा रहा है, बी कह रहा है कि रामचरितमानस को कहते हैं, सी कह रहा है कि महाभारत को कहते हैं, और डी कह रहा है कि रघुवंश को कहते हैं। तो महाभारत में 1 लाख श्लोक है, वेद व्यास जी की रचना है, कुल इसको क्या कहा जाता है? जय संहिता कहा जाता है। और 24,000 श्लोक जो हैं वह रामायण में है, और यह वाल्मीकि जी की रचना है, इसी को ही चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 118 का विकल्प हमारा ए सही होता है, यानी रामायण को। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 119 और प्रश्न नंबर 119 कह रहा है कि माम निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह, यह श्लोक किस कवि के मुख से निकला था? तो यह कवि कौन थे? तो ऑप्शन दे रहा है कि वेद व्यास के मुख से निकला, बी कह रहा है कालिदास के मुख से निकला, सी कह रहा है कि वाल्मीकि के मुख से निकला, और डी कह रहा है कि भास के मुख से निकला। तो भास जी के कितने हैं? 13 नाटक हैं, इतनी रचनाएं हैं, और कालिदास जी के 7 रचनाएं हैं, वेदव्यास की 1 रचना है का महाभारत, और 18 पुराणों के रचयिता वेदव्यास हैं। और वाल्मीकि जी के बारे में बताया जाता है कि इनका नाम रत्नाकर होता है, यही आदि कवि होते हैं, और इनके ही मुख से निकला था यह श्लोक कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह यत क्रोंच मिथुना देक ववधि काम मोहितम, हे बहेलिए तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर पाओ, क्योंकि तुमने क्रोंच पंछियों के जोड़े में से काम भावना से ग्रस्त एक का वध कर डाला। बस यही श्लोकवा तो सुनते हैं, और यही पंक्तियां जब सुनते हैं ब्रह्मा जी, तो यह प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं रत्नाकर जी से कि आप रामायण की रचना करें, और वाल्मीकि जी तपस्या करने लगते हैं, और उनको यह बतलाया जाता है, कुछ किंवदंतियां हैं कि रत्नाकर से वाल्मीकि होने के बीच में कि रत्नाकर एक बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे, और उनको संत लोग जो जाते हैं, प्रभु लोग आते हैं स्वर्ग से, तो कुछ ऋषि गण आते हैं और उनको समझाते हैं कि जो तुम कर्म कर रहे हो, क्या इस कर्म में तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ देंगे? और यह रत्नाकर जी क्या करते हैं, उनको पेड़ में बांध करके इस बात की पुष्टि करने के लिए वो अपने घर आते हैं। जिस पत्नी को चोरी डकैती करके सोने चांदी हीरे जवाहरात से आभूषणों से लाद दिए होते हैं, जिस माँ बाप को यह सेवा अधिकांशतः करके अच्छा खाना दाना सब खिलाते हैं, उनका कारण था यह डकैती करना, चोरी करना। जब वह आते हैं तो अपने परिवार के बीच में पूछते हैं, तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो मैं करके तुमको खुश कर रहा हूं, उसमें अगर मेरी बुराई होगी, मुझे पाप मिलेगा, तो क्या उसकी तुम भागी होगी? तो कह रही है मैं उसका क्यों भागी होंगी। अर्थात रत्नाकर की पत्नी कहती है कि मैं इसका भागी नहीं होंगी, तुम्हारा कर्म है, तुम जैसे मन वैसे मुझे करो, मैं तुम्हारी भागी नहीं होंगी। फिर उसके बाद जाते हैं अपने माता पिता के पास, तो वही जवाब वो हलो भी कहते हैं कि तुमको हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्म है, और तुम अपने कर्म के अनुसार तुम्हें जो फल मिलेगा उसके तुम मतलब वही जानोगे, और तुम्हें पाप मिले चाहे पुण्य मिले उसके फलदायी तुम हो, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और इतना सुनने के बाद जब यह रिटर्न जाते हैं, ऋषियों को छोड़ते हैं, चरण में गिरते हैं, और यहाँ तक भी मिलता है कि यह इतने बड़े डकैत थे कि इनको राम राम कहना नहीं आता है। मारा मारा शब्द से शुरू किए, और मारा मारा करते करते इतनी तपस्या की है कि इनके शरीर में बिल, अर्थात जो वाल्मीकि वाल को कहा जाता है, वाल्मीकि जो छिद्र होता है, जो सुराख होता है, जो बिल होता है, इनके शरीर में देवका वाली बिल हो गई थी, और उस बिल के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और मारा मारा शब्द से फिर यह रामा रामा करते हुए आदि कवि के रूप में रामायण की रचना करते हैं। 24,000 श्लोक इसमें है, 7 कांडों में रामायण विभक्त है। तो ऐसे हमारे कवि हैं वाल्मीकि जी, और उन्हीं का प्रथम यह श्लोक उनके मुख से निकला था। तो प्रश्न नंबर 119 का विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 120 और प्रश्न नंबर 120 कह रहा है कि कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। ऑप्शन ए राज तरंगिणी लिखा है, बी श्रीकंठ चरित लिखा है, सी सोमपाल विजय लिखा है और डी कह रहा है सेतु काव्य लिखा है। तो प्रश्न नंबर 120 में हम देखेंगे तो कल्हड़ जो कश्मीरी पंडित होते हैं, कश्मीर के रचनाकार हैं और इनकी एक रचना है राज तरंगिणी जो राजनीति से ओतप्रोत है, तो राज तरंगिणी इनकी रचना है। तो प्रश्न नंबर 120 में कल्हड़ की रचना राज तरंगिणी है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 121 और प्रश्न नंबर 121 कह रहा है कि धर्माभ्युदय के रचयिता हैं। धर्माभ्य उदय के रचयिता हैं। ऑप्शन ए उदय प्रभ सूरी हैं, बी मुनिरत्न सूरी हैं, सी देव प्रभ सूरी हैं कि घनेश्वर सूरी हैं। तो प्रश्न नंबर 121 और 121 में हम देखेंगे तो यह उदय प्रभ सूरी की रचना है। किसकी है? तो उदय प्रभ सूरी की रचना है। प्रश्न नंबर 121 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 122 और प्रश्न नंबर 122 में पूछ रहा है कि हरिविलास महाकाव्य किसकी कृति है। हरिविलास किसकी कृति है? ऑप्शन ए कह रहा है कि रत्नाकर की है, बी कह रहा है कि लोलिम्बराज की है और सी कह रहा है कि पद्मगुप्त की है और डी कह रहा है कि सोमनाथ की है। तो प्रश्न नंबर 122 में हरिविलास महाकाव्य है, तो महाकाव्य में किसकी कृति पूछ रहा है। तो कृति तो यह लोलिम्बराज की है। किसकी है? लोलिम्बराज की। लेकिन लोलिम्बराज जो है वह सूर्य पंडित के पुत्र हरिहर महाराज से प्रेरित होकर उन्होंने इस हरिविलास नामक महाकाव्य की रचना की, जबकि कवि ने इसे महाकाव्य कहा, परंतु 5 सर्गों का होने के कारण इसे लघु काव्य ही माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 122 में देखें तो इसे में कितने सर्ग हैं? तो इसमें 5 सर्ग हैं और 5 सर्ग होने के कारण इसे लघु काव्य माना जाता है, जबकि ये लोलिम्बराज अपनी इस रचना को कहते हैं कि महाकाव्य है। तो प्रश्न नंबर 122 में कह रहा है कि हरिविलास किसकी रचना है, तो विकल्प बी हमारा सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 123 की, तो प्रश्न नंबर 123 कह रहा है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कितने अध्यायों में विभक्त है। दिया है 36 अध्यायों में विभक्त है, बी कह रहा है कि 38 अध्यायों में विभक्त है, सी कह रहा है कि 35 अध्यायों में विभक्त है और डी कह रहा है कि 30 अध्याय में। तो भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के हमारे आदि कवि हैं और उनकी जितनी कह रहा है कि अध्याय तो 36 अध्याय में विभक्त है। कितने अध्याय में विभक्त है? 36। प्रश्न नंबर 123 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 124 और प्रश्न नंबर 124 को देखें तो पूछ रहा है कि रूपक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 10 भेद है, बी 18 भेद है, सी 15 भेद है और डी 5 भेद है। तो हम देखेंगे तो रूपक के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं और उप रूपक के 18 भेद माने गए हैं। तो रूपक के 10 भेद और उप रूपक के 18 भेद। तो इसमें पूछा कितना है कि रूपक के कितने भेद हैं, तो 10 भेद हैं। 124 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा ए सही हो रहा है। और प्रश्न नंबर 125 में पूछ रहा है दुखा आर्ता नाम, शर्मातार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम किसका कथन है। ऑप्शन ए भरत मुनि का, बी नारद मुनि का, सी कृष्ण का और डी कालिदास का। तो प्रश्न नंबर 125 में हम देखेंगे तो यह जो दुखार्ता नाम, शर्मास्ता नाम, लोकार्ता नाम, तपस्वी नाम जो कथन है यह भरत मुनि का है। प्रश्न नंबर 125 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 126 और प्रश्न नंबर 126 में हम देखें तो पूछ रहा है कि भास के नाटकों की संख्या है। ऑप्शन ए 14, बी कह रहा है 13 और सी कह रहा है 10 और डी कह रहा है कि 12। तो संस्कृत साहित्य में अगर बात किया जाए तो महाकवि भास की कुल 13 रचनाएं हैं और 13 रचनाओं में 13 नाटक है, महाभारत पर आधारित हैं, रामायण पर आधारित हैं। तो यहाँ पे इनके कुल नाटकों की संख्या पूछ रहा है। तो प्रश्न 126 का विकल्प हमारा बी सही होगा कि 13 नाटक हैं। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 127 और प्रश्न नंबर 127 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया हुआ प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। ए कह रहा है कि बृहस्पति जी हैं, बी कह रहा है कि कौटिल्य हैं और सी कह रहा है कि भास हैं। तो अभी हम भास की चर्चा किए हैं कि 13 नाटक ही हैं और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो भास भी नहीं होंगे। और जो बृहस्पति है यह भगवान इंद्र के नेता होते हैं अर्थात सलाहकार होते हैं। और शास्त्र के लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य तक्षशिला जो महाविद्यालय था उस तक्षशिला के यह आचार्य थे। तो प्रश्न नंबर 127 का विकल्प हमारा बी सही होता है।
अब हम प्रश्न नंबर 128 को देखें तो प्रश्न नंबर 128 कह रहा है कि धर्म सर्माभ्युदय में कितने सर्ग हैं। ऑप्शन ए 20 सर्ग हैं, बी कह रहा है 18 सर्ग हैं, सी कह रहा है कि 19 सर्ग हैं और डी कह रहा है कि 21 सर्ग हैं। तो 18 सर्ग किरातार्जुनीयम में है, 20 सर्ग शिशुपाल वधम में है और 128 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि धर्म सर्माभ्युदय में कितने सर्ग हैं। तो 21 सर्ग हैं। कितने हैं? 21 सर्ग हैं। 22 सर्ग नैषधीय चरितम में है। तो प्रश्न नंबर 128 का विकल्प हमारा डी सही हो रहा है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 129। तो प्रश्न नंबर 129 में कह रहा है कि नेमि निर्वाण कितने सर्गों का महाकाव्य है। 15 सर्गों का है कि 10 सर्गों का है कि 14 सर्गों का है कि 12 सर्गों का है। तो प्रश्न नंबर 139 और प्रश्न नंबर 139 में नेमि निर्माण कितने सर्गों का है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कितने सर्गों का है। तो प्रश्न नंबर 129 में सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 129 में हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा, 15 सर्गों का है। प्रश्न नंबर 130 और प्रश्न नंबर 130 कह रहा है कि श्रीकंठ चरित महाकाव्य में सर्ग हैं। ऑप्शन ए 20 सर्ग हैं, बी कह रहा है 25 सर्ग हैं, सी कह रहा है कि 22 सर्ग हैं और डी कह रहा है कि 24 सर्ग हैं। तो श्रीकंठ चरित महाकाव्य में सर्गों की संख्या हमें बताना है। तो इसमें कौन सा सही होगा। तो 20 सर्ग शिशुपाल वधम में, 22 सर्ग नैषधीय चरितम में। अब बचा हमारा 25 और 24, दो ऑप्शन बचा हुए बी और डी। तो 24 सर्ग हैं कि 25 सर्ग हैं। तो श्रीकंठ चरित में यह कुल 25 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 130 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 131 और 131 में कह रहा है नैषधीय चरितम में सर्ग। अभी हम बता ही दिए हैं कि कितना सर्ग है, तो बता रहा है कितना सर्ग है। तो 121 में हमने देखा कि 21 नंबर यहाँ बता रहा है डी। तो नैषधीय चरितम में सर्ग है तो ऑप्शन कह रहा है कि 22 है, बी कह रहा है 25 है, सी कह रहा है 20 है और डी कह रहा है 21। तो 21 सर्गों वाला कौन था। तो धर्मा शर्मा उदय अभी हम लोग देखा तो 21 सर्ग हैं। उसके बाद यहाँ पे 25 सर्गों में हमने देखा तो श्रीकंठ चरित महाकाव्य था, तो इसमें 25 सर्ग हैं। कुछ प्रश्न नीचे ऊपर देखने से भी उत्तर मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए 20 सर्ग शिशुपाल महावधम का है, तो शेष हमारा बचा कितना। तो 21 पर धर्म शर्मा उदय, 25 पर श्रीकंठ चरित यह भी कट गया, 20 पर शिशुपाल वध और अब बचा हमारा एक ऑप्शन। अर्थात अगर 9 भी आता हो नैषधीय चरितम का तो एक ही निकला। तो प्रश्न नंबर 131 में नैषधीय चरितम 22 अंकों का है और यह श्रीहर्ष की रचना है और इसको कवियों ने बताया कि यह औषधि है, कवियों के लिए यह औषधि है। और नैषधीय चरितम में नलोपाख्यान की कहानी वर्णित है। राजा नल और रानी जो होती है दमयंती, उनके पढ़े कथा का वर्णन मिलता है। श्रृंगार रस प्रधान यह महाकाव्य है और वीरत्रय के अंतर्गत आने वाला यह तीसरे नंबर का महाकाव्य है नैषधीय चरितम। प्रश्न नंबर 131 विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 132 और प्रश्न नंबर 132 कह रहा है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या इनमें से कोई नहीं। तो किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है, 18 सर्गों में विभक्त है। शिशुपाल महाकवि माघ की रचना है, यह 20 सर्गों में विभक्त है। और नैषधीय चरितम यह 22 सर्गों में महाकवि श्रीहर्ष की रचना है। और 18, 20, 22 दो नंबर का अंतर है। 18 में किरातार्जुनीयम है, 20 में शिशुपाल वधम है और 22 में नैषधीय चरितम है। और तीनों यह संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रय के अंतर्गत आने वाले महाकाव्य हैं। और इसमें पूछ रहा है कि विद्वानों के लिए औषधि, तो नैषधीय चरितम को कहा जाता है। अभी इससे पहले हम बताएं तो नैषधीय चरितम को ही कहा जाता है। प्रश्न 132 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 133 और प्रश्न नंबर 133 कह रहा है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य रत्नाकर का नहीं है। ऑप्शन ए हरविजय है, बी वक्रोक्ति पंचाशिका है, सी ध्वनि गाथा पंजिका है और डी कह रहा है कि श्रीकंठ चरित है। तो प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में देखें तो इसमें से जो महाकवि रत्नाकर हैं उनकी कौन सी रचना नहीं है। तो हरविजय बहुत प्रसिद्ध रचना है रत्नाकर जी की, वक्रोक्ति पंचिका भी है और ध्वनि गाथा पंजिका भी। यह तीनों रचनाएं रत्नाकर की है। जो श्रीकंठ चरित है यही रचना उनकी नहीं है। तो श्रीकंठ चरित जो नहीं है वही सही है। तो प्रश्न नंबर 133 का विकल्प हमारा डी सही होता है।
अब हम बात करें प्रश्न नंबर 134 और प्रश्न नंबर 134 कह रहा है क्या कि राघव पांडु में कितने सर्ग हैं। ऑप्शन ए 14 सर्ग हैं, बी 13 सर्ग हैं, सी 12 सर्ग हैं और डी 10 सर्ग हैं। तो इसमें हम देखेंगे 134 में, तो 134 में हमारा विकल्प कौन सा सही होता है, तो 134 में हमारा विकल्प बी सही होता है, अर्थात राघव पांडु में 13 सर्ग हैं। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 135 और प्रश्न नंबर 135 में पूछ रहा है कि रामायण मंजरी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए क्षेमेंद्र हैं, बी शिव स्वामी हैं, सी अभिनंद हैं और डी वाल्मीकि हैं। तो जो वाल्मीकि जी हैं वो आदि कवि हैं, यह रामायण के रचनाकार हैं। मतलब कि प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि रामायण मंजरी के रचयिता कौन है, तो रामायण मंजरी के रचयिता देखें तो क्षेमेंद्र जी होते हैं। कौन? क्षेमेंद्र जी। प्रश्न नंबर 135 में विकल्प हमारा ए सही हो रहा है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 136 और प्रश्न नंबर 136 में पूछ रहा है कि जलहल ने लिखा है, क्या लिखा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सोमपाल विजय लिखा है, रात अरंगड़ी लिखा है, भरत मंजरी लिखा है या कादम्बरी कथासार लिखा है। तो कादम्बरी कथासार के रचनाकार बाण भट्ट होते हैं और इसका उपजीव बृहत कथा को माना जाता है। रात अरंगड़ी के लेखक कल्हड़ जी हैं, तो सोमपाल विजयम के लेखक जल्हड़ हैं। प्रश्न नंबर 136 का विकल्प हमारा ये सही हो रहा है कि जल्हड़ ने लिखा है, तो सोमपाल विजय लिखा है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 137 और प्रश्न नंबर 137 कह रहा है कि सत्याग्रह गीता किस कवित्री की कृति है। ऑप्शन ए मधुरवाणी की है, बी पंडिता क्षमा राव की है, सी अभिराम कामासी की है और डी गंगा देवी का है। तो प्रश्न नंबर 137 और प्रश्न नंबर 137 में कवित्री जो पूछा है यह बहुत चर्चित और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो यह कवित्री क्षमा राव जी हैं, इनकी रचनाएं अधिकांशतः पेपर में बहुत बार पूछी गई है, तो इसलिए इस प्रश्न को हम इम्पोर्टेंट भी मान लें और इनकी रचनाओं को भी ध्यान में रखा करिएगा कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। यहाँ पे तो सत्याग्रह गीता दिया है और यह कवित्री का नाम पूछा है, तो यह कवित्री है पंडित क्षमा राव जी। प्रश्न नंबर 137 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 138, तो प्रश्न नंबर 138 में कह रहा है कि न तज ज्ञानम न तच्छ छल्पम न सा विद्या न सा कला किस ग्रंथ से उद्धृत है। ऑप्शन ए साहित्य दर्पण से है, बी काव्य प्रकाश से है, सी नाट्यशास्त्र से है कि 10 डी कह रहा है कि 10 रूपक से है। तो न तज ज्ञानम न तच्छ छल्पम न सा विद्या न सा कला देखा जाए तो यह नाट्यशास्त्र से है। किससे है? नाट्यशास्त्र ग्रंथ से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 138 का विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 139 और प्रश्न नंबर 139 में कह रहा है कि नाटक मतः प्रकरणम किस ग्रंथ से उद्धृत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि साहित्य दर्पण से है, बी कह रहा है कि 10 रूपक से है, सी कह रहा है कि नाट्यशास्त्र से है और डी कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतल से। तो अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास जी की एक नाटक है, तो 7 अंकों वाला वह नाटक है, तो इससे नहीं है। नाटक मथ प्रकरण किससे उद्धृत है, तो यह साहित्य दर्पण से। किससे है? साहित्य दर्पण से। प्रश्न नंबर 139 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब पूछ रहा है प्रश्न नंबर 140 और प्रश्न नंबर 140 में पूछ रहा है कि उपरूपक के कितने होते हैं, अर्थात उपरूपक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 10, बी 18, सी 15, डी 8। तो रूपक के भेद 10 होते हैं और उपरूपक के 18 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 140 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 141 और प्रश्न नंबर 141 कह रहा है कि नाट्य वेद को कौन सा वेद कहा गया है। ऑप्शन ए चतुर्थ वेद, बी पंचम वेद, सी तृतीय वेद और डी ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है हमारा आदि वेद है, था सर्वप्रथम यह इसकी रचना की गई और इसको बताया जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा रचित यह ऋग्वेद हमारा तो यह वेद है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। मगर यहाँ पे नाटक वाला इसमें सिस्टम नहीं था। नाट्य वेद में कौन सा वेद कहा गया है, तो इसमें चतुर्थ वेद को नहीं, तृतीय वेद को नहीं, यह पंचम वेद को कहा गया था। तो प्रश्न नंबर 141 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 142
142 है। 142 में कह रहा है कि चारुदत्त क्या है। ऑप्शन ए नायक है, बी नाटक है, सी ए और बी दोनों है, कि डी मंत्री है। तो वह मंत्री नहीं होता है। चारुदत्त जो है यह नाटक है, शूद्रक की रचना है। इससे पहले जो मिलता है चारुदत्त का वर्ण, तो चारुदत्त नाटक होता है। और गलती हो गया, चारुदत्त नाटक, तो नाटक भास का है। तो चारुदत्त नामक नाटक जो है वह भास का है, और यह थोड़ा अधूरा रहा होगा, तो इसको पूरा कवि भास नहीं लिख पाए थे। तो इसी चारुदत्त नाटक पर शूद्रक ने मृच्छकटकम डाला, और मृच्छकटकम में भी वह चारुदत्त नाटक को उसमें डाले हुए हैं। तो मृच्छकटकम इस पर आधारित है, लेकिन जो चारुदत्त है यह भास की रचना है। और चारुदत्त नायक भी है और यह नाटक भी है। नाटक का नाम भी चारुदत्त है और इस नाटक का नायक भी चारुदत्त होता है। तो प्रश्न नंबर 142 में विकल्प हमारा सी सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 143 और प्रश्न नंबर 143 कह रहा है कि भास के नाटकों में एकांकी नाटक नहीं है। उरुभंगम एकांकी है, दूतवाक्यम एकांकी है, दूध घटोत्कच एकांकी है, चारुदत्त यही जो है यह 7 अंकों वाला नाटक है। और इसी पर महाकवि शूद्रक ने मृच्छकटकम की रचना की है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भास के नाटकों में एकांकी नाटक नहीं है, तो चारुदत्त। प्रश्न नंबर 143 विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 144 और 144 में कह रहा है कि नेमि निर्वाण महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन ए हरिश्चंद्र हैं, बी वाग्भट हैं, सी मखंक हैं, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 144 में, तो नेमि निर्वाण हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, मखंक की नहीं है। जो चुनाव कर रहे हैं बी की, उनका सही है। अर्थात प्रश्न नंबर 144 में नेमि निर्वाण महाकाव्य के रचयिता वाग्भट होते हैं। प्रश्न नंबर 145 और प्रश्न नंबर 145 कह रहा है कि महाकवि मखंग का महाकाव्य है। रामचरित है कि श्रीकंठ चरित है कि महावीर चरित है कि उत्तर रामचरित है। तो उत्तर रामचरित और महावीर चरित ये दोनों नाटक हैं। और किसके नाटक हैं, तो भभूति जी के दोनों नाटक हैं। अब बचा रामचरितमानस, तो तुलसीदास की रचना है। और यहाँ पे मखंग का यह श्रीकंठ चरित है। कौन सा है, श्रीकंठ चरित। प्रश्न नंबर 145 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 146 और प्रश्न नंबर 146 में पूछ रहा है कि कन्नौज के राजा से किस कवि को 2 पान और आसन सम्मान में मिलता है। तो पहले कन्नौज के राजा कौन थे, जयचंद होते हैं। और जयचंद की ही पुत्री होती है संयोगिता, जिसको पृथ्वीराज चौहान भगाकर ले जाते हैं। और यही कारण होता है, इतिहास के पन्नों में छपता है कि यह दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए, और जिससे जो हमारे भारत पे गुलाम करने आए जो मुगल थे, यह सब लोग उसका फायदा उठाए और हमारे देश पर वह कब्जा कर लिए। तो कन्नौज के राजा, और कन्नौज के राजा के बारे में पूछ रहा है कि वह किस कवि के लिए बता रहे हैं कि कौन ऐसा कवि था जिसे 2 पान और आसन सम्मान दिया था। मखंक, और मखंक की रचना भी हमने बात की, श्रीकंठ चरित है। वाग्भट को कि श्रीहर्ष को कि हरिश्चंद्र को। तो कन्नौज के दरबारी, कन्नौज के राजा जो जयचंद होते हैं, उनके दरबारी कवि श्रीहर्ष होते हैं। यानी महाकवि श्रीहर्ष के आश्रयदाता जयचंद होते हैं। और इनकी रचना होती है क्या, नैषधीय चरितम। और कन्नौज के राजा ने 2 पान और आसन दे के सम्मान मिलता था श्रीहर्ष को। तो प्रश्न नंबर 146 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 147। तो 147 नंबर में कह रहा है कि नैषधीय चरितम का प्रधान रस है। तो नैषधीय चरितम में आप जानते हैं नलोपाख्यान है, नल और दमयंती के प्रेम कथा का वर्णन है, और उसमें रस पूछ रहा है। तो विकल्प कह रहा है कि बी रस है, और बी कह रहा है कि श्रृंगार रस है, सी कह रहा है करुण रस है, और डी कह रहा है कि हास्य रस है। तो अगर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 147 में, तो नैषधीय चरितम है। नैषधीय चरितम में जब उन नल और दमयंती की कहानी वर्णन है, प्रेम का वर्णन है, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, आप लोग विदित ही होंगे। एक संयोग श्रृंगार होता है, एक विप्लव श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार में जहाँ प्रेमी और प्रेमिकाओं के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। और जहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका के विरह का वर्णन होता है, वहाँ पे विप्लव श्रृंगार होता है। तो प्रश्न नंबर 147 विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 148 और प्रश्न नंबर 148 कह रहा है कि उदिते नैषधे क्व माघ क्व च भारवी किस कवि से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि माघ से है, बी भारवी से है, सी श्रीहर्ष से है और डी अश्वघोष से है। तो प्रश्न नंबर 148 में उदिते नैषधे क्व माघ क्व च भारवी यह संबंधित है श्रीहर्ष से। प्रश्न नंबर 148 विकल्प हमारा सी सही होता है। अब पूछ रहा है प्रश्न नंबर 149 की राघव पांडवीय महाकाव्य लिखा है मखंक ने लिखा है कि वाग्भट ने लिखा है कि कविराज ने लिखा है कि हरिचंद ने लिखा है। तो अभी हमने पढ़ा मखंक कवि, और मखंक कवि की कौन सी रचना मिलती है तो श्रीकंठ चरित। और यहाँ पे पूछा क्या है कि राघव पांडवीय, और राघव पांडवी के एक रचयिता कविराज होते हैं। तो प्रश्न नंबर 149 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 150 और प्रश्न नंबर 150 में कह रहे हैं कि राघव पांडवी में श्लोक संख्या है, मतलब श्लोकों की, यहाँ पे वो श्लोकों की संख्या है, कितने श्लोक हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 668 श्लोक हैं, बी कह रहा है 768 हैं, सी कह रहा है 670 हैं और डी कह रहा है 669 हैं। तो राघव पांडवी इसके रचनाकार कौन है, कविराज जी हैं। और इसमें श्लोक कितने हैं तो श्लोक इसमें देखा जाए तो 668 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 668 श्लोक। प्रश्न नंबर 150 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 151। तो प्रश्न नंबर 151 में कह रहा है कि अद्वैतम सुख दुखयोग अनुगतम सर्वास्वस्थासा यद यह किस मूल ग्रंथ में है। तो ऑप्शन दिया है ए उत्तरामचरितम में, बी 10 रूपक में, सी काव्य प्रकाश में और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 151 में अद्वैतम सुख दुख योनुगतः सर्व स्वस्थासु यद यह उत्तरामचरितम से। उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति की रचना है, 7 अंकों में यह नाटक विभक्त है, इसकी विधा नाटक है। तो इसमें उत्तरामचरितम में भगवान श्री रामचंद्र के उत्तर जीवन के बारे में वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 151 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 152 और 152 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनर्घ राघव किसका नाटक है, भवभूति का है कि कालिदास का है कि मुरारी का है कि कुमारदास का है। तो भवभूति की 3 रचनाएं हैं, तीनों नाटक हैं, लेकिन वह अनर्घ राघव इनकी रचना नहीं है। इसमें इनकी रचना मिलती है मालती माधवम और महावीर चरितम, उत्तरामचरितम। जो उत्तरामचरितम है वह करूर प्रधान रस नाटक है, तो इनका नहीं है। बी देखें तो कालिदास जी की 7 रचनाएं मिलती है, जिसमें से 2 महाकाव्य है, 1 खंड काव्य है, 1 गीत काव्य है और 3 नाटक हैं, लेकिन अनर्घ राघव नहीं है। उसमें इनकी रचना है मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी और अंतिम रचना और प्रसिद्ध रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतल। अब अनर्घ राघव किसका नाटक है, अब मुरारी का है कि कुमारदास का है, यही 2 विकल्प हमको देखना है। तो प्रश्न नंबर 52 में देखा जाए तो अनर्घ राघव जो है वह मुरारी की रचना है। किसकी है, मुरारी की। प्रश्न नंबर 152 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 153 और 153 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो पूछ रहा है कि कपूर मंजरी किस भाषा में है। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में है, बी प्राकृत भाषा में है, डी सी कह रहा है कि पाली भाषा में है और डी कह रहा है कि अभ्रंश भाषा में है। तो कपूर मंजरी किस भाषा में की गई है, उसकी रचना किसमें हुई है, तो यह प्राकृत भाषा में है। किसमें है, प्राकृत भाषा में। तो प्रश्न नंबर 153 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 154। तो प्रश्न नंबर 154 कह रहा है कि बाल रामायण के लेखक हैं। ऑप्शन ए राजशेखर हैं, बी वाल्मीकि हैं, सी अश्वघोष हैं और डी भास हैं। तो भास जी की 13 रचनाएं और 13 रचनाएं क्या है, नाटक हैं। अश्वघोष जी की सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वह बुद्ध चरितम है, जो बौद्धों का रामायण कहलाता है। वाल्मीकि जी की रचना रामायण है और रामायण जो है वह वाल्मीकि की आदि रचना है और यह आदि कवि भी हैं। वाल्मीकि जी 24,000 श्लोकों में वह निबद्ध है। और बाल रामायण एक के विकल्प पे बचा। प्रश्न नंबर 154 का विकल्प हमारा ए सही होता है कि राजशेखर की रचना है।
प्रश्न नंबर 155 और प्रश्न नंबर 155 कह रहा है कि दिंगनाग का समय है 1000 ईस्वी के लगभग, 1100 ईस्वी के लगभग, 1050 ईस्वी के लगभग कि 1150 ईस्वी के लगभग। तो जो दिंगनाग कवि हैं उनका समय माना जाता है 1000 ईस्वी के लगभग। प्रश्न नंबर 155 विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 156 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 156 कह रहा है कि दिंगनाग ने किस रीति को अपनाया। ऑप्शन ए गौड़ी रीति को, बी वैदर्भी रीति को, सी पांचाली को और डी करें लाटी रीति को। तो दिंगनाग जी वैदर्भी रीति के कवि थे। किसके थे? वैदर्भी रीति के कवि थे। प्रश्न नंबर 156 में हमारा विकल्प बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 157। तो प्रश्न नंबर 157 में कह रहा है कि प्रसन्न राघव किसका नाटक है। तो प्रसन्न राघव किसका नाटक है? तो भभूति की 3 रचनाएं हैं, जयदेव, मुरारी का और मिश्र का। तो इसमें देखा जाए कृष्ण मिश्र का पूछ रहा है। तो प्रसन्न राघव और प्रसन्न राघव में अगर हम बात करें कि यह किसका नाटक है, तो प्रश्न नंबर 157 में देखा जाए तो यह जयदेव का है। किसका नाटक है? जयदेव का। इनकी एक रचना और है गीत गोविंद, बहुत प्रसिद्ध है। प्रसन्न राघव जो नाटक है इसकी रचयिता भी यही है, जयदेव जी। प्रश्न नंबर 157 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 158। प्रश्न नंबर 158 में देखें तो शक्ति भद्र का नाटक है। ऑप्शन ए आचार्य चूड़ामणि है, बी उदात्त राघव है, सी प्रसन्न राघव है और डी मालती माधव है। तो मालती माधव जो है वह भभूति की रचना है, वह भी नाटक है। प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है और शक्ति भद्र नाटक है। तो अब बचा ऑप्शन हमारा ए और बी। 2 को तो कट जाएंगे, सी और डी, बी और ए या बी। तो ऑप्शन 158 में शक्तिभद्र नाटक किसका है? तो आचार्य चूड़ामणि का है या उदात्त राघव का है। तो यह शक्तिभद्र नाटक जो है आचार्य चूड़ामणि का है। प्रश्न नंबर 158 विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 159 और 159 को देखें तो करूण रस का नाटककार किसे कहा गया है। ऑप्शन ए कालिदास को, बी भभूति को, सी भट्टनारायण को, डी इनमें से कोई नहीं। तो भट्टनारायण की रचना कौन सी है? बेड़ी संघार। करूण रस ये नहीं है और कालिदास जी करूण रस के कवि ये नहीं है। करूण रस में यह तो श्रृंगार के कवि हैं कालिदास जी। तो यहाँ पे भभूति और भभूति जी की एक रचना है उत्तरामचरितम जो एक ही रस में निबद्ध है, करूण रस में। तो प्रश्न नंबर 159 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 60 अर्थात 160 को देखते हैं कि मालती माधव में कितने अंक हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 8 अंक हैं, बी कह रहा है कि 5 अंक हैं, सी कह रहा है कि 10 अंक हैं और डी कह रहा है कि 10 अंक हैं। तो मालती माधव अभी हमने बात किया कि भभूति जी की रचना है, यह भी नाटक है और यह 10 अंकों का नाटक है। कितना? 10 अंकों का नाटक है। तो प्रश्न नंबर 160 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 161। तो 161 में कह रहा है कि महावीर चरितम में कितने अंक हैं। तो महावीर चरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं कि 5 अंक हैं कि 10 अंक हैं कि 6 अंक हैं। तो इसमें देखा जाए तो महाकवि भभूति की 3 रचनाएं हैं, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव। तो मालती माधव जो है तो 10 अंकों का था और वो महावीर चरितम यह 10 नहीं यह 7 अंकों का है और उत्तरामचरितम भी 7 अंकों का है। तो प्रश्न नंबर 161 विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 162 और प्रश्न नंबर 162 कह रहा है कि उत्तरामचरितम में कितने अंकों का नाटक है। उत्तरामचरितम कितने अंकों का नाटक है? तो यह 7 अंकों का है। यह आप सब विदित होंगे, 7 अंकों का नाटक है। प्रश्न नंबर 163 और 163 में कह रहा है छाया अंक भभूति के किस नाटक से संबंधित है। तो इनकी 3 रचनाएं हैं, तीनों नाटक हैं, महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तरामचरितम। और उत्तरामचरितम में ही छाया अंक होता है। उत्तरामचरितम के तीसरे अंग को छाया अंग कहा जाता है। इसी में भागीरथी अर्थात माता गंगा के आशीर्वाद से सीता जी छाया रूप में रहती है। पंचवटी का वर्णन है 12 वर्ष बाद की यहाँ पे कहानी बतला रहे हैं भभूति जी का है कि उसमें लौ कुश के 12 वर्ष बाद वर्षगांठ को दर्शाया गया है। तो प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा सी सही होगा।
होगा उत्तर करूड़ स्प्रधान या नाटक है। उत्तर रामचरितम 7 अंकों का नाटक है। प्रश्न नंबर 163 विकल्प हमारा सी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 164। तो प्रश्न नंबर 164 में कह रहा है कि गर्भांग किस नाटक में है। गर्भांग किस नाटक में है, तो उत्तर रामचरितम में है कि महावीर चरितम में है कि मालती माधव में है कि अभिज्ञान शाकुंतल में है। इसको हम देखेंगे तो गर्भांक अंक भी उत्तर रामचरितम में है, जिसके 7वें अंक को गर्भांक या सम्मेलन अंक कहा जाता है, जो भभूति की रचना है। तो प्रश्न नंबर 164 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 165 और 165 में कह रहा है पुरोत पीडे टटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया उत्तर रामचरितम के किस अंक में है। दूसरे अंक में है, बी कह रहा है तीसरे अंक में है, सी कह रहा है चतुर्थ अंक में है और डी कह रहा है प्रथम अंक में है। तो प्रश्न नंबर 165 को देखें तो यह श्लोक आता है कहाँ, तीसरे अंक में आता है। कहा है कि पुरोत पीडे टटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया उत्तर रामचरितम के तीसरे अंक में प्राप्त होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 166। और प्रश्न नंबर 166 में कह रहा है कि सारीपुत्र जो प्रकरण है, अर्थात यह रूपक के ही भेद होते हैं, तो कह रहा है कि सारीपुत्र प्रकरण के लेखक हैं। ऑप्शन ए मुरारी हैं, बी अश्वघोष हैं, सी भास हैं और डी कह रहा है कि कालिदास हैं। तो प्रश्न नंबर 166 और 166 में देखें तो कालिदास जी का नाटक है महाकाव्य है, भास के 13 नाटक हैं और मुरारी का एक रचना है वो राघव वाला, और यहाँ पे अनर्घ राघव जो है और सारीपुत्र है तो यह अश्वघोष की रचना है। अब तक हमने अश्वघोष की रचना को देखा, तो अश्वघोष की कौन सी रचना थी, बहुत प्रसिद्ध बुद्ध चरितम, लेकिन सारीपुत्र भी यह अश्वघोष की रचना है। प्रश्न नंबर 166 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 167। और प्रश्न नंबर 167 कह रहा है कि अनर्घ राघव में कितने अंक हैं। 5 अंक हैं, 7 अंक हैं, 10 अंक हैं कि 6 अंक हैं। तो 167 में देखा जाए तो अनर्घ राघव में कुल 7 अंक हैं। कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। तो प्रश्न नंबर 167 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 168 की, तो 168 में कह रहे हैं कि कपूर मंजरी में अंक है, 7 अंक है कि 5 अंक है कि 4 अंक है कि 8 अंक है। तो कपूर मंजरी में देखा जाए तो कुल 4 अंक है। कितने हैं, 4 अंक है। प्रश्न नंबर 168 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 169। प्रश्न नंबर 169 में कह रहा है कि बाल रामायण के अंक हैं। कितने अंकों में है, तो 10 अंक में है कि 8 अंक में है कि 7 अंक में है कि 5 अंक में। तो बाल रामायण 10 अंक में। कितने अंक में, 10 अंक में। प्रश्न नंबर 69 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 170 और 170 में कह रहा है कि कुंदमाला नाटक में कितने अंक हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 6 अंक हैं, बी 7 अंक हैं, डी 8 अंक हैं और डी कह रहा है कि 5 अंक हैं। तो प्रश्न नंबर 170 में देखें तो कुंदमाला नाटक है जिसमें कुल 6 अंक हैं। कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो 6 अंक में नाटकों की विशेषता ये है कि बहुत अच्छा अंक माना जाता है जो 7 अंकों में हो या 8 अंकों में हो। जो 6 से नीचे रहता है उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है, जो 8 से ऊपर होता है उसको भी अच्छा नहीं मानते हैं। तो कुंदमाला नाटक जो है वह 6 अंकों का है। प्रश्न नंबर 170 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 171 और 171 में कह रहा है कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसका है। तो ऑप्शन ए कृष्ण मिश्र का है कि दिंगनाग का है कि मुरारी का है कि राजशेखर का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो यह किसकी रचना है, प्रबोध चंद्र उदय। तो यह प्रबोध चंद्र उदय रचना है कृष्ण मुरारी का। किसकी, कृष्ण मुरारी का। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 172। 172 पूछ रहा है कि प्रसन्न राघव में कितने अंक हैं। 7 अंक हैं कि 8 अंक हैं कि 5 अंक हैं कि 10 अंक हैं। तो प्रश्न नंबर 172 में देखें तो प्रसन्न राघव 7 अंकों में विभक्त है। तो प्रश्न नंबर 172 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 173 और प्रश्न नंबर 173 को देखें तो किरात अर्जुनीयम महाकाव्य के लेखक हैं। भारवी हैं कि वत्सराज हैं कि माघ हैं कि अश्वघोष हैं। अश्वघोष की रचना बुद्ध चरितम है, माघ के 13 नाटक हैं, वत्सराज और भारवी बचे हुए हैं। तो किरात अर्जुनीयम भारवी की रचना है, एकमात्र रचना ही है किरात अर्जुनीयम जो जिसका उपजीव्य महाभारत का वनपर्व माना जाता है। 18 सर्गों में यह विभक्त है। इसके नायक अर्जुन हैं और प्रतिनायक की बात करें तो किरात भेषधारी भगवान शिव होते हैं। तो प्रश्न नंबर 173 का विकल्प हमारा ए सही होता है।
अब हम बात करें प्रश्न नंबर 174। प्रश्न नंबर 174 कह रहा है कि मालती माधव रूपक का कौन सा भेद है? नाटक है कि प्रकरण है कि भाण है कि प्रहसन है? तो 174 को हम देखें तो मालती माधव नाटक है, 7 अंकों का पूरा नाटक है, 10 अंकों में प्रकरण आता है, भाण प्रहसन कुछ कम होते हैं, नाटक तो जो 7 अंक का है। तो प्रश्न नंबर 174 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 175 और प्रश्न नंबर 175 में हम देखें तो पूछ रहा है कि महावीर चरितम नाटक में राम के चरित्र का कौन सा भाग वर्णित है? उत्तर भाग है, पूर्व भाग है, मध्य भाग है कि इनमें से कोई नहीं? तो हम देखेंगे भगवान महावीर चरितम में उनके उत्तर भाग में उत्तर रामचरितम में वर्णित है, और महावीर चरितम में जिसमें पूर्व भाग वर्णित है, मध्य भाग का वर्णन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 175 का विकल्प हमारा बी सही होता है कि महावीर चरितम नाटक में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पूर्व भाग का वर्णन है। अगर उत्तर भाग के वर्णन की बात करें तो यह उत्तर रामचरित में वर्णित है। दोनों नाटक हैं, दोनों 7-7 अंकों के नाटक हैं। तो प्रश्न नंबर 175 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 176 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर रामचरितम में रामायण के किस कांड की कथा वर्णित है? ऑप्शन ए कह रहा है अयोध्या कांड, बी कह रहा है कि अरण्य कांड, सी कह रहा है कि उत्तर कांड, और डी कह रहा है कि बाल कांड। तो जो बाल कांड है यह प्रथम कांड है, उसके बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड आता है। लेकिन उत्तर रामचरितम में रामायण के किस कांड में कथा वर्णित है? तो उत्तर कांड में भगवान के उत्तर जीवन के बारे में बतलाया जाता है। जो उत्तर भाग होता है, जब यह राजा हो जाते हैं, अयोध्या में आते हैं, अयोध्या के राजा हो जाते हैं, माता सीता का परित्याग कर देते हैं, उसके बाद के जीवन का वर्णन है, जब वो पंचवटी में जाते हैं वहां का। तो प्रश्न नंबर 176 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 177 प्रश्न नंबर 177 में कह रहे हैं कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है, करुण रस है कि शांत रस है कि वीर रस है कि अद्भुत रस है? तो उत्तर रामचरितम एक ही रस में निबद्ध है, करुण रस में। प्रधान रस से ही है, करुणो रस एको निमित्त भेदात इसमें कहा भी गया है। तो प्रश्न नंबर 177 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 178। तो कह रहा है कि गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है? तो गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है? तो यह भभूति की कल्पना है, क्योंकि उत्तर रामचरितम के 7वें अंक को गर्भांक और सम्मेलन अंक भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 178 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 179 और 179 में कह रहे हैं कि पुट्टपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, पुट्टपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः किस कवि से संबद्ध है? यह उत्तर रामचरितम के 3रे अंक का पहला श्लोक है कि पुट्टपाक के प्रति हे रामभद्र से अब तुम्हारे करुण रस को मैं व्यथित कहूंगा। तो इसमें पूछ रहा है किस कवि से है? तो जिसकी रचना है वही कवि होगा। तो उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? भभूति की रचना है, कालिदास जी की नहीं है, भास की नहीं है, अश्वघोष की नहीं है। तो प्रश्न नंबर 179 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 180 और इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा। मित्रों आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। बता रहे हैं कि त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, सीता के संबंध में यह किसका कथन है? उत्तर रामचरितम का कथन है, 3रे अंक में यह श्लोक वर्णित है। और कहने वाली कौन है यही पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए करेंगे वासंती का है, बी राम का है, लक्ष्मण और लव कुश होते नहीं। इसमें लक्ष्मण और लव कुश का वर्णन नहीं है। इसमें राम जो 3य अंक है उसमें कुश का भी वर्णन नहीं है। तो राम कहते हैं कि वासंती कहती है। तो यह सीता के संबंध में वासंती जी का कथन है, वही कहती है त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, तो वासंती का कथन है। तो प्रश्न नंबर 180 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तब अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। इसी के पार्ट 2 में हम फिर ऐसे ही प्रश्न को लाते रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न। चूंकि पेपर नज़दीक है तो यह अभ्यास पेपर आप लोगों के तहत हम देते रहेंगे। बस अपना स्नेह सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तब अपने दोस्तों यारों के यहाँ, मतलब अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, मित्राणी हैं, जो भी हैं उनके यहाँ तब शेयर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।